स्वामी जी, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कुल हार्ट अटैक के मामलों में 25% केसेस देखें तो 25% से भी ज्यादा केसेस तो 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। इसकी वजह क्या है? इतनी कम उम्र में हार्ट के इतने मरीज क्यों हो रहे हैं? तो पेट के बाद अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बेटियों ने भी किया। अब भुजंगासन करो बहनों आप। तो देववाणी जी, देव गरिमा जी तो भुजंगासन कर लेंगे, और आप दोनों तो हरि आसन बहुत अच्छा करती हो। माने आप भी देववाणी जी से, देव गरिमा जी से कम नहीं है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, करोड़ों महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो। हार्ट के प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो रही है, एक तो बच्चे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, और जो है एक आभासिक दुनिया में जीने लगते हैं। दूसरा, कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन, अलग अलग प्रकार की जो ये केमिकल बेस्ड जो दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ, ये खा खा करके हमारे हार्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो बच्चे ये जो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक जो मसल गेनर्स खा रहे हैं, पूरा ये जो जैसे मैंने कहा ना, वे प्रोटीन और तमाम तरह के ये जो अपने मसल्स को, बॉडी को बिल्डअप करने के लिए खा रहे, उसका भी असर हार्ट पर पड़ रहा है। तो क्या करें? उसके लिए गोमुखासन करें, जो मैं भी बता रहा था। ये भुजंगासन करें, जो हमारी ये बहनें कर रही हैं, भुजंगासन करें। और ज़्यादा ही जिनके हार्ट पर असर आ गया तो कार्डियोग्रिड, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट का सेवन कर लें। और रोज प्राणायाम करें, योगाभ्यास नियम से करें, सुबह उठ करके रनिंग करें, दौड़ लगाएं। और जो बच्चे खेल सकते हैं तो खेलें, कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, कितने अच्छे अच्छे खेल हैं। और उससे एक तो सामूहिकता का भाव जीवन में आता है, एक अकेलापन, खालीपन, सोनापन नहीं रहता है जब हम खेलते हैं, मिलजुल करके जीना आता है। तो खेला करें, दौड़ा करें, हमारे साथ योगाभ्यास किया करें। जिनका हार्ट कमजोर है यहाँ से थोड़ा दबा लिया करें, ये बहुत अच्छा है। ये हार्ट के लिए है, ये आँख के लिए है, ये कान के लिए है, ये डायबिटीज़ के लिए, ये किडनी के लिए है। छोटे छोटे बच्चों को थायराइड हो गया, थायराइड के लिए कपालभाति, ऊंचाई भी करें, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन बहुत जबरदस्त है उसके लिए। ये थायराइड के लिए भी और हार्ट के लिए भी अच्छा ऊंचाई। वैसे होल्ड करके रखना और दाहिने आंख को बंद करके बाएं से छोड़ देना। पूर्ण धनुरासन करो। स्वामी जी, ये तो हार्ट की मजबूती की बात हुई। एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक अगले 25 सालों में दुनिया में 1 अरब से ज्यादा शुगर के पेशेंट्स, शुगर के मरीज, और इनमें भी बड़ी तादाद, बड़ी संख्या युवाओं की होगी। तो स्वामी जी, यंग एज में डायबिटीज का रोग कैसे और क्यों होता है, पहले तो ये समझाइए, और इस बीमारी से कैसे बचें? फूड, फास्ट फूड युवा खा रहे हैं जी, और बात बात में ताकत के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, पावर के लिए, और एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। फिर जो है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, सर्दी जुकाम बुखार की एलोपैथिक दवाएं दे देते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ। मैं कहता हूँ भाई, फीवर के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, नॉर्मल फीवर के लिए गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक और सुदर्शन घनवटी पर्याप्त। क्यों अपने बच्चों को ये देते हो सब? डायरिया हो जाए, कुर्जारिश, कुटज घनवटी दे दो। तो इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को पेन की आदत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन सिंथेटिक दवाइयों को नहीं देनी चाहिए। फिर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ की तो बात ही छोड़ो। तो एक तो ये मंडूक आसन जो अभी मैं कर रहा था पद्मासन में बैठ के, दूसरा ये पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, मंडूक आसन, और आप करो जी बच्चों बेटियों फिर से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंद, ये करें। ये मंडूक आसन जो अभी मैं कर रहा हूँ, योग मुद्रासन जो कर चुका हूँ, ये अभ्यास रोज मात्र 2 ही कर लिए ना, पवन मुक्तासन और मंडूकासन जो मैं कर रहा हूँ। फिर इसके आगे उत्तान पादासन, नौकासन भी करो बेटियों। हाँ, तो देखो ये बड़ी जबरदस्त है, ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन। इससे पेन के पूरा एक्टिवेट हो जाता है। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिला दें, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय,
चिरायता सदाबहार, कुट्टी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और 1-2 सप्ताह यही देते हो, कुछ नहीं देते। पूरा पेनक्रियाज की सेल्स डीजनरेट हुए थे, दोबारा से रीजुविनेट हो जाते। ये पहली बार हमने करके दिखाया। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक मिथ, एक झूठी भ्रांति है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट रीजुविनेट नहीं होते। हमने करके दिखाया। खाली पेट इम्यूनोग्रिड और मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिड। लिवर के सेल्स डीजनरेट हो जाए लिवोग्रिड। किडनी के सेल्स डीजनरेट हो जाए रीनोग्रिड। आंखों के सेल डीजनरेट हो जाए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, ब्रेन के लिए मेमोरी ग्रिड और मेधावटी ओमेगा। डीजनरेट हुए सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये आयुर्वेद और योग से ही हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ वापस पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। यही जीवन और जगत के परम सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी सत्य सन्निहित है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, दोस्त सुनाए।